स्ट्राइक रेट पर ध्यान मत दो, स्ट्राइक रोटेट करने पर ध्यान दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये स्पेशल कवरेज और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज हम पीसीएल क्रिकेट ग्राउंड पे हैं, सभा भाई की एकेडमी में हैं, ये जानने के लिए कि स्ट्राइक रोटेट करना रविवार के दिन कितना जरूरी होगा। 5 बड़ी बातें सबसे पहले आपको बता दें। रविवार को जो मैच होना है उससे रिलेटेड 5 बड़ी बातें क्या प्रैक्टिस सेशन से निकल कर आई हैं। महेंद्र सिंह धोनी के मायावी प्लान में स्ट्राइक रोटेट कर आपको अंदाजा लग जाएगा कि स्ट्राइक रेट नहीं बल्कि स्ट्राइक रोटेट करना रविवार के दिन कितना अहम होने वाला है। क्योंकि भारतीय बल्लेबाज इससे पहले स्ट्रगल कर रहे थे बड़े बड़े शॉट्स खेलने के चक्कर में। पाकिस्तान के खिलाफ 150 के आसपास भारतीय पारी सिमट गई थी, लेकिन इस बार टारगेट थोड़ा अलग होगा। पहले 6 ओवर में आप देखेंगे, पहले 3 ओवर में कुछ और तरह की बल्लेबाजी होगी और उसके बाद अगर विकेट बचा रहता है तो फिर डिफरेंट रोल में आपको अलग अलग बल्लेबाज नजर आएंगे। पूरी कहानी है क्या माही के इस मायावी प्लान में, किसको क्या क्या किरदार दिया गया है, सबसे पहले वो देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। आपने देखा माही का मायावी प्लान, और इस मायावी प्लान में स्ट्राइक रेट पर नहीं स्ट्राइक रोटेट करने पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया और प्रैक्टिस सेशन में ये नजर भी आया। हमारे साथ पीसीएल क्रिकेट ग्राउंड पर यानी कि सभा भाई की एकेडमी में इस समय मौजूद हैं, जहां पर बात हम करेंगे आज स्ट्राइक रोटेट पॉलिसी के बारे में। और माही ने जो ये प्लान बनाया है सभा भाई, और आंकड़े जो है वाकई हैरान करने वाले हैं कि 12% खाली रन जो है इस वर्ल्ड कप में अभी तक बाउंड्री से बने हैं, 46% रन स्ट्राइक रोटेट करके बने हैं। क्या ये एक बड़ी वजह मान रहे हैं कि स्ट्राइक रोटेट पॉलिसी लेकर आ रहे हैं रविवार के लिए महेंद्र सिंह धोनी? बहुत आवश्यक है राजीव, क्योंकि जिस तरह के विकेट मिल रहे हैं ये डिमांड कर रहे हैं कि आपको सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग करनी होगी। इसका मतलब यही है कि आपको ध्यान देना होगा स्ट्राइक रोटेशन के ऊपर, सिंगल्स के ऊपर और डबल्स के ऊपर। और एक और बात है, जब पावर प्ले के बाद जब मैदान खुल जाता है, जब सिर्फ 4 खिलाड़ी अंदर रहते हैं आपके घेरे के अंदर, तब उसके बाद ऑन साइड में विशेष करके काफ़ी ज़्यादा जगह रहती है जहां पर आप एक ही नहीं 2-2 रन लेकर 2-2 रन ले सकते हैं भाग भाग के। अगर आप में वो फिटनेस लेवल्स है तो आप आसानी से बॉल को मनूवर करके 2 रन ले सकते हैं। तो स्ट्राइक रोटेशन का फायदा ये भी होता है कि आप ना ही केवल सिंगल्स लेते हैं पर आप डबल्स भी ले सकते हैं। उसके ऊपर से दबाव बढ़ता है बॉलर्स के ऊपर, तब अगर आपको मौका मिले तब आप ओवर बाउंड्री या बाउंड्री लगाने के बारे में सोच सकते हैं। तो आपने सुना सभा भाई के स्पेशल व्यूज, यानी कि स्ट्राइक रोटेट पॉलिसी जो महेंद्र सिंह धोनी के मायावी प्लान में नजर आ रही है, उसके बारे में बताया सभा भाई ने। अब सीधे राजकुमार शर्मा जी, विराट कोहली के कोच, उनके पास चलते हैं और एज अ कोच वो क्या समझते हैं, दुबई का बड़ा मैदान क्या है, ये एक बड़ी वजह है कि स्ट्राइक रोटेट करने पे ज्यादा फोकस है। राजकुमार जी, कैसे आप देख रहे हैं स्ट्राइक रेट पर नहीं स्ट्राइक रोटेट पर फोकस करना है रविवार के दिन जो न्यूजीलैंड से मुकाबला मैच में? जी बिल्कुल ठीक कहा राजीव। अब माही बिल्कुल यही समझा रहे हैं कि ये विकेट्स नहीं है जहां पर कि बहुत ज़्यादा चौके छक्के लगेंगे। तो बेहतर है कि अगर ऑल अलोंग द ग्राउंड शॉट्स ज़्यादा खेले जाएं और सिंगल डबल ज़्यादा देखे जाएं, क्योंकि यहाँ पे बॉल विकेट से आएगा नहीं और छक्के मारने बहुत आसान नहीं है। तो जिस तरह माही प्लान करते थे अपनी पारी, शायद उसी तरह वो बाकी प्लेयर्स को भी समझा रहे हैं कि आप सिंगल डबल देखते रहिए और जब चौके का बॉल मिले तो फिर चौका तो मार ही देंगे। चलिए रितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। सभा भाई के साथ मैं इस समय क्रिकेट के मैदान पर हूं और पसीना देख के आपको अंदाजा लग रहा होगा कि अगर दिल्ली में ऐसा मौसम है तो दुबई में ह्यूमिडिटी कितना परेशान करेगी, और ह्यूमिडिटी में क्या आपको स्ट्राइक रोटेट करना इतना इजी होगा? सभा भाई, पसीना तो आप देख ही रहे हैं मेरे ऊपर, और ये दिल्ली की गर्मी है, दुबई की गर्मी इससे डबल होती है। आपको लग रहा है ह्यूमिडिटी की आपको रोकेगी स्ट्राइक रोटेट पॉलिसी जो ला रहे हैं? यानी आप 1 रन 2 रन 3 रन भागने की कोशिश तो करेंगे, फिटनेस और साथ में ह्यूमिडिटी कितना परेशान करेगी? पर आप तैयारी करते हैं इसी के लिए, और यहाँ पर तो खेलने का अनुभव है हर एक खिलाड़ी को। आईपीएल में कितने सारे मैचेस खेल चुके हैं। यहाँ पर मंत्र बहुत क्लियर है कि अगर आप ठीक प्रकार से भागेंगे, स्ट्राइक रोटेट करेंगे, सिंगल्स लेंगे, डबल्स लेंगे, तभी आपको फायदा मिलेगा, तभी आपकी पहचान बनेगी, तभी आप बड़े बड़े शॉट्स भी लगा सकते हैं। इस तरह के विकेटों पे जाते ही अगर आप प्रयास करेंगे बाउंड्री हिट लगाना या फिर छक्का लगाना उतना आसान नहीं होता है। थोड़ा बहुत सेटल होने के लिए बहुत जरूरी है कि आप बॉल जाया ना करें और स्ट्राइक रोटेट पर ध्यान दें, तभी आपका फॉर्म भी अच्छा बना रहेगा, तभी आप बड़े बड़े शॉट्स भी लगा सकते हैं। तो सभा भाई की बात भी आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अब हम सीधे आपको राजकुमार शर्मा जी के पास लिए चलते हैं। राजकुमार जी विराट के कोच हैं, और विराट क्या कुछ भूमिका में होंगे संडे के दिन? बड़ी जिम्मेदारी है उन पर बतौर बल्लेबाज, बतौर कप्तान टीम इंडिया के सफर को आगे ले जाने की। और ऐसे में राजकुमार जी, विराट से क्या हम पाकिस्तान जैसी पारी की उम्मीद करें जहां पर उन्होंने स्ट्राइक रोटेट किया, 1 रन 2 रन 3 रन बहुत तेज भागे, उस ह्यूमिड कंडीशन में उन्होंने बाकी के बल्लेबाजों को भी रन भगाया, और ये दिखाया उन्होंने कि स्ट्राइक रेट तो इंपॉर्टेंट है लेकिन स्ट्राइक रोटेट करना शायद उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि पिच और परिस्थितियां काफी हद तक इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं, और इसीलिए माही ने अपने मायावी प्लान में स्ट्राइक रोटेट करने पर ज्यादा जोर दिया।
जी हाँ, न्यूजीलैंड के खिलाफ काफ़ी शानदार रिकॉर्ड है विराट का। और जिस तरह की पारी वो पाकिस्तान के खिलाफ खेले हैं, उससे लगता है कि बेहतरीन फॉर्म में हैं वो, और बहुत अच्छा मीट कर रहे थे बॉल को। तो ज़रूरी भी है भारतीय टीम के लिए कि विराट अगर आखिरी तक खेलते हैं और जिस स्ट्राइक रेट से वो रन बनाते हैं, तो भारत एक अच्छा स्कोर बना सकता है या एक बड़ा स्कोर चेज भी कर सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने दिखाया कि वो एक कप्तानी वाली पारी खेल रहे थे। और अब क्योंकि न्यूजीलैंड वाला मैच बहुत क्रूशल है, ये एक नॉकआउट मैच है भारत के लिए, तो इम्पोर्टेंट है इसमें विराट कोहली एक दोबारा कप्तानी वाली पारी खेलें और भारत को ये मैच जिताएं। जी, अब रितेंद्र के पास चलते हैं। रितेंद्र चंडीगढ़ से हैं हमारे साथ। रितेंद्र, क्योंकि बात यहाँ पर विराट की तो हो गई, लेकिन रोहित शर्मा का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इस मैच में, क्योंकि इससे पहले हमने देखा पहले ओवर में आते हैं, आकर वो आउट होकर चले भी जाते हैं। अक्सर बड़े मैचों में हमने रोहित शर्मा के साथ ये होते देखा है। ट्रेंट बोल्ट एक और बड़ा खतरा उनके लिए। ऐसे में आपको लग रहा है एक सेशन करना पड़ेगा विराट कोहली को, कॉफी विद कोहली करना पड़ेगा रोहित शर्मा के साथ, आधे घंटे पहले एक सेशन करें, आंखें खुल जाएं ताकि पहले ओवर में वो आउट ना हो। हाँ राजीव, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। रोहित शर्मा बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी हैं इस बैटिंग लाइनअप के, उनसे बहुत ही उम्मीदें होंगी। और जैसे हम सब बात कर रहे हैं, उनका जल्दी आउट होना हमेशा से खतरे की घंटी रहा है भारत के लिए, क्योंकि वो मैच विनर हैं। और अगर वो जल्दी आउट हो जाते हैं तो भारत को कहीं ना कहीं कैचअप रेस करना पड़ता है, उनको कहीं ना कहीं उसकी बहुत बड़ी भरपाई करनी पड़ती है। क्योंकि रोहित शर्मा आपको ऐसा स्टार्ट दे सकते हैं, ऐसा मादा रखते हैं, वो गेम पल भर में प्रतिद्वंदियों से दूर लेके जा सकते हैं। तो ये टैलेंट है रोहित शर्मा का। इन हिज फॉर्म ही इज द मोस्ट डेंजरस बैट्समैन इन द वर्ल्ड। तो विराट कोहली, रवि शास्त्री, MS धोनी यही उम्मीद कर रहे होंगे कि रोहित शर्मा अपनी आंखें जमाएं, नए बॉल को सी थ्रू करें और 15 से 16 ओवर तक तो बैटिंग करें। क्योंकि अगर वो उतनी बैटिंग कर देते हैं तो भारत एक अच्छी पोजीशन, जीतने वाली पोजीशन में पहुंच सकता है। तो रोहित शर्मा का न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा करना बहुत 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 जरूरी है। सबा भाई, महेंद्र सिंह धोनी के अगर दिमाग पे जाए तो ऐसा लग रहा है चाचा चौधरी, जो हम लोग कभी बचपन में पढ़ते थे, चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। ये तो हमने मान लिया कि चलिए स्ट्राइक रेट से ज्यादा स्ट्राइक रोटेट करना बहुत जरूरी है, पर अपने टीम के जो तमाम साबू हैं, बड़े हिटर्स हैं, उनको कैसे रोकेंगे आप चौके छक्के लगाने से? क्योंकि ये टेम्प्ट तो आप करते हैं। देखिए, आप कितना भी प्लान कर लें, आपकी टेम्पटेशन जो होता है कि आप बड़े शॉट्स लगाएं और बड़ा स्कोर खड़ा करें। टॉस एक तो कितना वाइटल होगा जब आप इस तरह की पॉलिसी के साथ जाते हैं, क्योंकि जब आप पहले बल्लेबाजी कर रहे होते हैं तो आपको पता नहीं होता कि आपको स्ट्राइक रोटेट करके खेलना है या स्ट्राइक रेट पे ध्यान देना है। एक तो टॉस, और उस पे टॉस के बाद क्या कुछ स्ट्रेटजी, क्या ये काम करेगी स्ट्राइक रोटेट पॉलिसी? ये जो हम लोग सब लोग चर्चा कर रहे हैं राजीव, ये बहुत कुछ निर्भर करता है टॉस के ऊपर। देखिए, इस विकेट पर पार स्कोर क्या होना चाहिए ये डिसाइड करना बड़ा कठिन है। पर अगर पार स्कोर डिसाइड भी करना है तो कम से कम पहले के 6 ओवर जो हैं वहां पर आपको ध्यानपूर्वक खेलना होगा और प्रयास यही करना होगा कि बॉल को आप वेस्ट ना करें। अगर तब भी आप स्ट्राइक रोटेशन पर ध्यान देंगे, सिंगल्स और डबल्स पर ध्यान देंगे, तभी आपका प्लेटफॉर्म बनेगा, तभी जो भारत के पावर हिटर्स हैं वो बड़े बड़े शॉट्स लगाकर आपको एक सम्मानजनक स्कोर पैदा कर सकते हैं। पर अगर आपने विकेट पहले खो दिए, स्ट्राइक रोटेशन किया नहीं, तो फिर अंत में आप जितना भी प्रयास कर लें, रिकवरी उतनी हो नहीं पाती है। तो ध्यानपूर्वक खेलना है। हाँ, मैं मानता हूं कि जब टारगेट आपके सामने है तो आसान होता है इस तरह की पॉलिसी को मेंटेन करना, पर इतना अनुभव है इस टीम में, टीम मैनेजमेंट में इतना ज़्यादा अनुभव है, इन सब बातों पर ध्यान देकर ही भारत को बल्लेबाजी करनी होगी इस मैच में। जी, और सभा भाई ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कही है कि आप अगर बिग हिटर है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप टारगेट सेट कर रहे हैं या टारगेट का पीछा कर रहे हैं। दोनों मुद्दों पे अलग अलग अप्रोच के साथ आपको इस मैच में उतरना पड़ेगा, तभी आप जीत हासिल कर पाएंगे और इस टूर्नामेंट पे बने रहेंगे। एक बार फिर राजकुमार शर्मा जी के पास आपको लिए चलते हैं। राजकुमार जी, क्योंकि क्रिकेट के मैदान पे, और जब भी आप क्रिकेट के मैदान पे आते हैं, एक सवाल हमेशा ज़हन में आता है कि पिच ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, परिस्थिति ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इन सब के साथ सामंजस्य रखने वाले खिलाड़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? क्योंकि अगर हम यूएई में बात करें, बाउंड्री परसेंटेज सिर्फ 12 है, ये बहुत चौंकाने वाला परसेंटेज है। क्या रीजन आप देख रहे हैं? पिच की वजह से रन कम बन रहे हैं, कंडीशंस गेंदबाजों को ज्यादा सूट कर रही है, या बल्लेबाज एडॉप्ट नहीं कर पा रहे परिस्थितियों को? राजीव, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि इन विकेटों पर चौके छक्के मारना बहुत आसान नहीं है, अनलेस एंड अनटिल की बॉल पूरे ही ऊपर तक हो या बहुत शॉर्ट पिच हो।
क्योंकि विकेट से बॉल आता नहीं है। इसका मतलब है कि बॉल फंस कर आता है थोड़ा, और स्ट्रोक मारना बहुत आसान नहीं होता किसी भी बल्लेबाज के लिए। जहाँ बड़े स्कोर चौके छक्के वहीं लगते हैं जब बॉल विकेट से आता है, और आप ऑन द राइज भी उसको मार सकते हैं, या दूर की बॉल को भी आप एलिवेशन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर आप दूर की बॉल को मारने जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं क्लियर नहीं कर पाते हैं बाउंड्री को। इसीलिए यहाँ पर देखा जाए तो चौके छक्के का प्रतिशत काफ़ी कम है, और यही सलाह दी जाती है कि आप सिंगल डबल से खेल लीजिए, अनलेस एंड अनटिल कि आपको पूरा हाफ वॉली या बिल्कुल शॉर्ट पिच बॉल नहीं मिले। तो मुझे आशा है कि आने वाले मैचेस में भी इसी तरह की रणनीति दिखाई देगी सभी बल्लेबाजों की, कि वो सिंगल डबल पे ज़्यादा कंसंट्रेट करें, और बहुत खराब बॉल हो उसी को चौका छक्का मारने जाए। जी राजकुमार जी बने रहिए आप हमारे साथ। एक बार फिर चंडीगढ़ आपको लिए चलते हैं। रितेंद्र सोढी हमारे साथ इस समय बने हुए हैं। जैसा कि सभा भाई ने कहा, बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है रितेंद्र, कि टॉस जीतने के बाद आपका अप्रोच डिफरेंट होना चाहिए, और जब आप लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं तो डिफरेंट होना चाहिए। यानी कि पहले बल्लेबाजी और रन चेज में अलग अलग स्ट्रेटजी काम करेगी, लेकिन इंपॉर्टेंट यही होगा कि आप स्ट्राइक रोटेट करने पे ज्यादा ध्यान दें, अपने से ज्यादा स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाजों को ज्यादा स्ट्राइक दें। टॉस कितना इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं, और दूसरा करो या मरो का ये मैच है, क्या कुछ अप्रोच आप भारतीय टीम का देख रहे हैं 2 दिन का प्रैक्टिस सेशन जो हमने देखा? हाँ राजीव, आपने सही कहा। यहाँ पे टॉस जीतना, अभी तक जो हमने मैचेस देखे हैं, खास इस ग्रुप में जो टीम टॉस जीत रही है वो मैच भी जीत रही है। अगर आप बाद में बल्लेबाजी करते हैं तब हमने देखा है अच्छा रह रहा है, ड्यू फैक्टर इन्वॉल्व होता है तो बल्लेबाजी करना आसान हो जाता है, या जिस टीम ने पहले भी बल्लेबाजी की है तो टॉस जीतना अभी तक जो हमने मैचेस देखे कारगर साबित हो रहा है। सभा भाई, 2 बड़े इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमने दिए, रितेंद्र और राजकुमार जी की बात से निकाला है, और खरगोश वाली बात आई कि यार आप धीमे चल के मंजिल तक पहुंचेंगे या खरगोश की तरह आप भाग के जाएंगे और बीच में कहीं सोने जाए, इस बात का भी डर है। दूसरा, चाचा चौधरी का जो प्लान है, यानी कि माही का मायावी प्लान, वो कितना कारगर होता दिख रहा है। हर कोई ये जानना चाह रहा है, तमाम जो हमारे व्यूअर्स हैं, कि माही पारस पत्थर माने जाते हैं, लेकिन पहले मैच में तो स्ट्रेटेजी फेल हो गई। अब ये मायावी प्लान कितना काम करेगा रविवार के दिन? देखिए, मुझे उम्मीद है कि प्लान काम करना चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि हर एक जो बैटर है हमारे टीम में वो सिचुएशन के मुताबिक बल्लेबाजी करें। अगर उनको लगता है कि विकेट सपाट खेल रहा है, वो बड़े शॉट्स लगा सकते हैं तो बड़े शॉट्स लगाएं। पर जिस तरह से अभी तक संकेत मिल रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि आपको थोड़ा समय गुजारना होगा, और समय गुजारते समय आपको बॉल को वेस्ट करना नहीं है। अगर आप ध्यान देंगे स्ट्राइक रोटेशन के ऊपर, तभी आपको सफलता मिलेगी। और एक और बड़ी बात है कि पावर प्ले का ठीक प्रकार से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर ओपनर या नंबर 3 बैटर हमारा ठीक प्रकार से इस्तेमाल करते हैं पावर प्ले का, तो चाहे आप स्कोर सेट कर रहे हैं, टारगेट सेट कर रहे हैं, या फिर टारगेट को डिफेंड कर रहे हैं, दोनों में आपको सहूलियत होगी। चलिए सभा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और राजकुमार जी और रितेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्रिकेट के मैदान से एक बड़ी उम्मीद के साथ हम ये शो कर रहे हैं, और उम्मीद ये भी कर रहे हैं कि हमारी जो टीम है वो बहुत ध्यान से महेंद्र सिंह धोनी के मायावी प्लान को समझेगी, और जो कुछ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने बताया उस पर अगर अमली जामा पहनाने का काम भारतीय टीम करती है तो निश्चित रूप से वो न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने ट्रैक रिकॉर्ड को सुधारेंगे। यानी कि वर्ल्ड कप T20 मैचेस में हम उनसे मैच नहीं जीते हैं, और ये एक सुनहरा मौका है। जैसे कि पाकिस्तान ने पहली बार हिंदुस्तान के खिलाफ मैच जीता, वैसे हम सभी उम्मीद कर रहे हैं कि भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला मैच जीतेगी और वर्ल्ड कप में अपनी उम्मीदों को जिंदा रखेगी। तो चलिए, हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।